ब्रह्म वैवर्त में बताया गया गृहस्थ जीवन का सूत्र, जिसको पालन करके आप अपने जीवन में खुशियाँ और समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण अनुसार घर में प्रवेश करते समय इन बातों का रखें ध्यान। सूर्य और चंद्र अस्त होते समय रखें सावधानियाँ। दीपक, शिवलिंग, सोना और शंख इस्तेमाल के जानिए विशेष नियम। अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी और अष्टमी के दिन इन बातों का रखें ध्यान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पवित्र ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे के अनुसार जो हमारे गृहस्थ जीवन के लिए जो सूत्र बताए गए हैं उस सूत्र के बारे में, कि जो सूत्र बताए गए हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में उसका पालन करके, उसका अनुसरण करके अपने जीवन में उसको उतार के हम अपने गृहस्थ जीवन को सुखी सुखमय बनाने का प्रयास करें, जिससे हम जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में ये भी प्रयास मिलकर सफल होए, हमारा जीवन गृहस्थ जीवन सुखी हो, संपन्न हो, ऐश्वर्य पूर्ण हो। दोस्तों, इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यह ब्रह्म वैवर्त पुराण है क्या। दोस्तों, यह जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है यह 18 पुराण में से, जो हमारे 18 पुराण हैं उन 18वें पुराण में से सबसे प्राचीनतम पुराण है। इस पुराण के 4 खंड हैं। पहला खंड है ब्रह्मखंड, दूसरा प्राकृतिक खंड, तीसरा गणपति खंड और चौथा कृष्ण जन्म खंड। इसी खंड में जो यह ब्रह्म वैवर्त पुराण है श्री कृष्ण जन्म खंड में ही बताया गया है कि किस प्रकार श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उनकी लीलाओं को और उनके राधा माँ के साथ जो रासलीला है, सुदामा की जो मित्रता है इत्यादि का जो वर्णन मिलता है हमें इसी पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण के खंड श्री कृष्ण जन्म खंड में मिलता है। तो ये तो थी ब्रह्म वैवर्त पुराण क्या है। अब आइए जानते हैं कि किस तरह से हम अपने जीवन को सुखी सुखमय और निरोगीमय बना सकते हैं। दोस्तों, अच्छे और सुखी जीवन के लिए शास्त्रों के अनुसार कई ऐसे नियम हैं जिसका पालन करना अनिवार्य है। तो आइए हम उनमें से सबसे पहले नियम को जानते हैं। दोस्तों, हिंदी पंचांग जो हमारा कैलेंडर अनुसार है उस अनुसार किसी भी माह की अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी और अष्टमी की तिथि को स्त्री संग, तेल मालिश और मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप गृहस्थ जीवन में सुखी चाहते हैं, धन ऐश्वर्य चाहते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिए कि जो अमावस्या है, पूर्णिमा है, चतुर्दशी है और अष्टमी की तिथि है, खासकर इस दिन तेल मालिश और मांसाहार बिल्कुल भी वर्जित बताया गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। दोस्तों, जो हमारे शास्त्र में नियम बताए गए हैं कि दीपक, शिवलिंग, शालिग्राम, मणि, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, यजो पवित्र, जिसको कि हम कहीं कहीं पे कान पे जो रखते हैं उसको यजो पवित्र बोला जाता है। सोना और शंख को भी सीधे ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। इन्हें नीचे रखने से पहले कोई कपड़ा बिछाएं या किसी ऊंचे स्थान पर रखें। दोस्तों, ये जो यजो पवित्र है, इस यजो पवित्र को जनेऊ भी कहीं कहीं कहा जाता है। मुझे उस समय याद नहीं आया, अब याद आया कि ये जो यजो पवित्र है इसको जनेऊ भी बोला जाता है। तो इसको सीधे ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। कोई लाल या पीले रंग के कपड़ा बिछाएं या ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। इससे पहले मैं वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो में भी बताई थी कि जो दिया जलाते हैं या भगवान जी के आगे रखते हैं या तुलसी जी के आगे रखते हैं, तो दिया को आप जो है सो ऊंचे स्थान पे रखें, या ऐसा संभव नहीं है तो आप नीचे चावल रखें। उस चावल रख के, जो चावल रखते हैं उस चावल के ऊपर ही आप दिया रखें। ऐसे नीचे खाली स्थान पर आप दिया ना रखें। और शिवलिंग का भी विशेष जो है सो हमारे जीवन में महत्व है। जो शिव जी को मानते हैं, जो शिव जी को पूजते हैं, जो शिव भक्त हैं उनके लिए तो इसके भी बहुत नियम होते हैं। तो शिवलिंग को भी बहुत नियम से रखना चाहिए। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। तीसरा है कि जो दिन के समय सुबह शाम पूजन के समय स्त्री हो या पुरुष हो, उनको एक साथ नहीं रहना चाहिए। जो यह लोग काम करते हैं उन्हें लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। कई प्रकार के रोगों का उनको सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से स्त्री और पुरुष दोनों की आँखें और कान से जुड़ी समस्या हो सकती हैं। साथ ही इनका जो पुण्य है उनका
जो पुण्य है वह विनाश हो सकता है। तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें दोस्तों। जो दिन सुबह के समय आप पूजा करते हो या शाम के समय पूजा करते हैं तो उस समय स्त्री संग नहीं रहना चाहिए। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। और दिन के समय भी ये स्त्री संग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पुण्यों का नाश होता है। जो हमारे पूर्वज हैं वह हमारे पूर्वज भी दुखी होते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान अवश्य रखें दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो हमारे गृहस्थ सूत्र बताए गए हैं, उस गृहस्थ सूत्र का अनुसरण करके किस प्रकार से आप अपने जीवन को परिपूर्ण संपूर्ण बना सकते हैं। आइए उसी कड़ी में अगला हमारा है टॉपिक, उस पर बात करते हैं। पुरुषों को भी कभी भी पराई स्त्रियों को बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का जो होता है, उनका जो रुचि है हमारे घर से हट जाती हैं, वह नाराज़ होकर हमारे घर से चली जाती हैं। जो भी स्त्रियां अपने पति को डांटती हैं या पति की आज्ञा का पालन नहीं करती हैं, उनका सम्मान नहीं करती हैं, उनके पुण्य कर्मों का क्षय होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जो स्त्रियां वाणी द्वारा दुख पहुंचाती हैं वे अगले जन्म में कौवे का जन्म पाती हैं। पति के साथ हिंसा करने वाली स्त्री को अगला जन्म सूअर का रूप प्राप्त होता है। तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखें दोस्तों। किसी बुरे चरित्र वाले इंसान के साथ एक स्थान पर सोना, खाना, पीना, घूमना फिरना वर्जित किया गया है, क्योंकि किसी व्यक्ति के साथ ऐसे बात करने से, शरीर को छूने से, एक स्थान पर सोने से, साथ भोजन करने से एक दूसरे के गुणों और दोष आपस में संचारित अवश्य होते हैं। जिस प्रकार पानी पर तेल की बूंद गिरते ही वह फैल जाता है, उसी प्रकार बुरे चरित्र वाले व्यक्ति के संपर्क में आते ही बुराइयां हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। जो आपके आसपास जो बुरी शक्तियां को जो अनुसरण करते हैं, जो लोग विचार बुरे हैं, चाहे वो आपको कितना भी प्रिय हो, संबंधी हो, मित्र हो, आप उनसे बच के रहें, उनका साथ ना दें, उनके साथ ना खाएं पिए उठे बैठे, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत चढ़ती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें दोस्तों। सूर्य और जब चंद्र अस्त हो रहे होते हैं तो उस समय उन्हें नहीं देखना चाहिए, यह अपशगुन माना गया है। ऐसा करने से आँखों से संबंधित रोग होने की संभावनाएं रहती हैं। सूर्य को उदय होते समय देखना बेहद फायदेमंद बताया गया है। इसी वजह से सुबह जल्दी उठने की प्राचीन परंपरा है हमारे समाज में, हमारे धर्म में। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। जब सूर्य अस्त हो रहे होते हैं या फिर चंद्र जब अस्त हो रहे होते हैं तो उस समय उनको नहीं देखें। ऐसा देखने से जो नकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो इस बात का फ्रेंड्स आप विशेष ध्यान रखें। किसी भी परिस्थिति में माता पिता पुत्र पुत्री, पतिव्रता पत्नी, श्रेष्ठ पति, गुरु, अनाथ स्त्री, बहन, भाई, देवी देवता और ज्ञानी लोगों का अनादर नहीं करना चाहिए। इनका अनादर करने पर यदि व्यक्ति धन कुबेर भी हो तो उसका खजाना खाली हो जाता है। इन लोगों का अपमान करने वाले व्यक्ति को महालक्ष्मी हमेशा के लिए त्याग देती हैं दोस्तों। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा होती है, तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। साथ ही यदि आपने तय किया है कि हमें किसी भी चीज़ को फलाने दिन दान देना है, यदि आपने दान का संकल्प लिया है, दान का संकल्प किया है, तो इस संकल्प को आप तय तिथि पर किसी भी परिस्थिति में पूरा करें, उसको दान अवश्य दें। दान देने में यदि एक दिन विलम्ब हो तो 2 गुना दान देना चाहिए। यदि 1 माह का विलम्ब हो तो 100 गुना हो जाता है दान, और 2 माह बीतने पर दान की राशि सहस्त्र गुनी यानी 1000 गुना हो जाता है। अतः दान के लिए जब भी आप संकल्प करें तो तय तिथि पर दान देना चाहिए और तय तिथि पर ही आप दान दें। अकारण दान देने में विलम्ब नहीं करना चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखें। इस बात का भी वर्णन जो हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण है उसमें मिलता है दोस्तों। स्त्री हो या पुरुष, सुबह उठते ही अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए दोनों हथेलियों को देखना चाहिए। इसके बाद अधिक समय तक बिना नहाए नहीं रहना चाहिए। रात में पहने हुए कपड़ों को शीघ्र त्याग देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों,
यदि आप सुबह उठते हैं तो दोनों हाथ जोड़कर अपने इष्ट को याद करें। ऐसा कहा जाता है कि हाथ में ही माता लक्ष्मी का वास होता है और दोनों हाथ जोड़कर अगर आप अपने हाथों को देखते हैं, अपने इष्ट को याद करते हैं, तो आपके जो इष्ट हैं वो आप पे प्रसन्न होते हैं। जो आपके दुख हैं, जो दुविधा है, जो मन में आपकी आशंकाएं और चिंता घेरे हुए हैं, उसका नाश होता है। क्योंकि जो भी हमारे मन में भार होता है, हम अपने इष्ट को समर्पण कर देते हैं और जो सच्चे भक्त हैं, अपने भगवान को जो पूजते हैं, उनकी प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं। उनकी जो कष्ट हैं, उनके जो दुख हैं, उनके जो समस्याएं हैं, उसका निवारण अवश्य करते हैं। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। साथ ही उसमें यह भी बताया गया है कि आप सुबह उठते ही अपने घर की सफाई करने के साथ साथ आप अपने जो बॉडी है उसकी भी सफाई करें, यानी नहा धो के फ्रेश हो लें सुबह सुबह। ऐसा करने से जिस घर में इस तरह के रूटीन होते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। उनकी कृपा हमेशा ऐसे घर पर बनी रहती है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें दोस्तों। इसमें जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह भी बताया गया है कि रविवार के दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन जो रविवार का दिन है, रविवार के दिन मसूर की दाल, अदरक, लाल रंग की खाने की चीज़ें भी नहीं खाना चाहिए। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें दोस्तों। जब भी घर में प्रवेश करें तो आप जब भी बाहर से लौटे हैं और घर में जब आते हैं तो सीधे घर में प्रवेश नहीं करें। मुख्य द्वार के बाहर ही दोनों पैरों को साफ पानी से धो लेना चाहिए। इसके बाद ही घर में प्रवेश करें। ऐसा करने से घर की पवित्रता और स्वच्छता बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे प्राचीनतम परंपरा है वह यही है कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो कहीं से आते थे तो जो हमारा मुख्य द्वार था, उस मुख्य द्वार पे घड़े में भर के या बाल्टी में भर के पानी रखी हुई रहती थी। उस पानी से पैर धोकर ही, अपने पाँव को स्वच्छ करके ही हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग थे वह घर आते थे। हमारी दादी नानी हमें सिखाती हैं कि उनके समय में ऐसा होता था, परंतु अब यह परंपरा नहीं है। लेकिन अगर ऐसा संभव हो, ऐसा आप कर सकते हैं, तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। शहरों में तो मैं यह भी प्रचलन देखी हूँ कि लोग जूता पहन के सीधे अपने बेडरूम जाते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। पूजा पाठ करते हैं, धर्म की परंपरा को मानते हैं, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि जूता पहन के अपने बेडरूम ना जाएं। कोशिश करें कि मुख्य द्वार पे जूता उतार के ही आप पाँव धो के ही अपने बेडरूम में प्रवेश करें। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें दोस्तों। ब्रह्म वैवर्त पुराण जो है, यह पुराण विष्णु पुराण है, वैष्णव पुराण है। इस पुराण का केंद्र जो है भगवान श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण हैं। यह 4 खंडों में विभाजित है, जैसे कि मैं आपको पहले बताई हूँ कि पहला खंड ब्रह्म खंड है, दूसरा प्राकृतिक खंड है, तीसरा गणपति खंड है और चौथा श्री कृष्ण जन्म खंड है। इस पुराण में सबसे श्रेष्ठ जीवन सूत्र के बारे में बताया गया है कि गृहस्थ जीवन को किस प्रकार आप सुखमय, आनंदमय और ऐश्वर्यपूर्ण आप अपने गृहस्थ जीवन को बना सकते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बरस सकती है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें दोस्तों। यहाँ मैं आपको एक बात और बताऊंगी कि जो गृहस्थनी होती हैं, यानी कि जो घर की महिलाएं होती हैं, वही ही घर की संचालिका होती हैं। वो चाहें तो अपने घर को सजा सकती हैं, संवार सकती हैं, अपने घर में जैसी परिस्थिति बनाना चाहें वह बना सकती हैं। तो जननी ही जो हमारे जो जननी होती हैं वही ही सर्वज्ञाता होती हैं, और वो जैसा चाहे अपने घर को स्वर्ग चाहें तो स्वर्ग बना सकती है, अपने घर को उत्तम बनाना चाहे तो उत्तम बना सकती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें दोस्तों। जो हमारे घर की महिलाएं हैं उनका सम्मान होना चाहिए और उनका आदर होना चाहिए। कभी भी उनका अनादर ना करें। जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। तो ये तो थी ब्रह्म वैवर्त पुराण से संबंधित कुछ जानकारी कि हमें गृहस्थ जीवन में क्या करना चाहिए। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा जीवन परिपूर्ण बन सके, संपूर्ण बन सके। तो ये तो थी ब्रह्म वैवर्त के ऊपर कुछ जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।